हो गया। पहले वो मंत्री था तो नीतीश कुमार के मानसिकता था, नीतीश कुमार के देन था तो मंत्री था। अभी तो रोड पर फुटपाथ पर टहल रहा है, काहे न कहेगा जंगल बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है जी, क्या बात कर रहे हैं अभी? अरे वो कौन सा प्रदेश अध्यक्ष है, उसको कौन, वो तो बीजेपी के बर्बाद करने के लिए आया हुआ आरजेडी का एजेंट है। आरजेडी के एजेंट है एकदम आरजेडी, हम जानते हैं ना। वो तो पागलेन है, उसका मतलब जो है सो मानसिकता खराब, बेरोजगार न हो गया। पहले वो मंत्री था तो नीतीश कुमार के मानसिकता था, नीतीश कुमार के देन था तो मंत्री था। अभी तो रोड पर फुटपाथ पर टहल रहा है, काहे न कहेगा जंगल। बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है जी, क्या बात कर रहे हैं अभी? अरे वो कौन सा प्रदेश अध्यक्ष है, उसको कौन, वो तो बीजेपी के बर्बाद करने के लिए आया हुआ आरजेडी का एजेंट है। आरजेडी के एजेंट है एकदम आरजेडी, हम जानते हैं ना आरजेडी का एजेंट है वो पूरे तैयार होके आया है, हमको बीजेपी को बर्बाद कर देना है बिहार में। पूरे सेटिंग है उनका। बात ठोकता है कि एग्जाम होने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है बिहार में। बिहार में लीक नहीं, पेपर लीक नहीं, एकदम हमको पूरे पता है। कैसे पेपर लीक? कोई पेपर लीक नहीं है। कैसे बताइए ना, कैंसिल क्यों हुआ वो बताते हैं ना। जो वो तो जांच का विषय है। हम आप कह दीजिएगा वो हम नहीं मान लेंगे। हम डीलर से जाके पूछिए, डीलर मजबूर है वही चावल को बार बार जनता को देने से। 3 बार भेजता है एक चावल को हरियाणा से, एक चावल में। जो बीजेपी का कहना है कि अभी वहाँ जंगल राज आ गया है, जिसका नाम ही लिया जाए तो बहुत बुरा है। डकैती, चोरी, हत्या ज्यादा। तो झूठा पार्टी है वो। सम्राट चौधरी पगला गया है, वो तो पागलेन है, उसका मतलब जो है सो मानसिकता खराब, बेरोजगार न हो गया। पहले वो मंत्री था तो नीतीश कुमार के मानसिकता था, नीतीश कुमार के देन था तो मंत्री था। वो तो पागलेन है, उसका मतलब जो है सो मानसिकता खराब, बेरोजगार न हो गया। पहले वो मंत्री था तो नीतीश कुमार के मानसिकता था, नीतीश कुमार के देन था तो मंत्री था। अभी तो रोड पर फुटपाथ पर टहल रहा है, काहे न कहेगा जंगल। बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है जी, क्या बात कर रहे हैं अभी? अरे वो कौन सा प्रदेश अध्यक्ष है, उसको कौन, वो तो बीजेपी के बर्बाद करने के लिए आया हुआ आरजेडी का एजेंट है। आरजेडी के एजेंट है एकदम आरजेडी, हम जानते हैं ना आरजेडी का एजेंट है वो पूरे तैयार होके आया है, हमको बीजेपी को बर्बाद कर देना है बिहार में। पूरे सेटिंग है उनका। दावा ठोकता है कि 40 सीट लेंगे, वो पूरे दावा ठोक रहा है। उसको तेजस्वी यादव से डेली बात होती है तो तुम बर्बाद कर दो बीजेपी को, वो वही मानसिकता लेके अबे किया है। अरे भाई वो तो अति पिछड़ा लोग न है, उसके पूरे जहन में घुसा हुआ है। ये फॉरवर्ड के सरकार चला रहा है नरेंद्र मोदी, तब यहाँ हमको मौका मिला है तो इसी बहाने बर्बाद कर देना है। फिर फॉरवर्ड को बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड को इसलिए बैकवर्ड को कहीं जगह नहीं है। अब कहीं भी अब उसको तो इमरजेंसी के अध्यक्ष है वो। एक सनी जी है जो अभी नेता प्रतिपक्ष बना है, पता है ना आपको? उसको कौन पूछता है? उसको मदन सहनी नेता है, सहनी समाज के मदन सहनी नेता है। और उनके नेतृत्व में आदरणीय नीतीश कुमार ने पूरे बिहार के मल्लाह को अति पिछड़ा बनाया। आपको एक चीज पता है कि बिहार में जो है नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री जो दावेदार बन रहा है, एक चीज पता है आपको? उसमें कौन सा लड़का बनेगा पता है? प्रधानमंत्री कौन कैंडिडेट बनेगा? प्रधानमंत्री अभी तो चेहरा चयन नहीं हुआ, इंडिया गठबंधन चयन नहीं किया। लेकिन हमारे दल के कौन नहीं चाहता है किसी के परिवार में अगर बेटा या उसका गार्जियन अगर बड़ा पद पे जाना चाहेगा तो उसके घर के लोग सब उत्साहित रहता है। तो हम एक जनता दल परिवार के सदस्य हैं और हमारे घर के वो हेड है, तो हम लोग तो चाहे ना मेरा ही सदस्य देश के प्रधान बने। नहीं, ऐसा बोलता है कि मतलब बीजेपी कहना है कि अभी तक उसमें कौन दूल्हा बनेगा इंडिया में, को पता नहीं था। वो खुद उसको दुल्हा के उसको खुद तैयार होके रहे। दुल्हा उसको अपने आप दिख जाएगा 24 में। तो दुल्हा कौन है? दुल्हा खोजने की जरूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन में नीतीश बाबू पूरे देश को ही पता है जो उन्होंने विपक्षी एकता को एकजुट करने का काम किया और पूरे देश में उनका प्रयास है। जो नरेंद्र मोदी जो भ्रष्ट है, जिन्होंने देश को छलने का काम किया, जिन्होंने महिलाओं को अपमान किया है, जिन्होंने देश में बेरोजगारी बढ़ाने का सम्मान की बात करते हैं, महिला का जीव सम्मान करते हैं, महिला को उज्जवल योजना कौन दिया? उनका सांसद एक खिलाड़ी को यौन शोषण में वो लिप्त थे और वो पूरे देश के जो देश को मेडल देता है उसके साथ उन्होंने अपमान करने का काम किया। तो कहाँ थे नरेंद्र मोदी? सांसद के पक्ष में खड़ा थे। ब्रजभूषण सांसद है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने एक खिलाड़ी है जो उसके साथ अपमान किया है, लेकिन कहाँ सरकार, केंद्र सरकार की कहीं निगाह नहीं था वहाँ पे। बाबू प्रधानमंत्री के किसान को कुचल के मार दिया। किसान धरना पे रहा। किसान के 6000 मिला तो 8000 इतना कौन कह जाए? वो 6000 से क्या होने वाला है? किसान आत्महत्या किया। मैं पूरे देश की बात करता हूँ। ये जो
किसान आत्महत्या किया हरियाणा, पंजाब, गुजरात में, उस समय कहाँ थे नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी हर जगह था। एकदम नहीं था। कहीं आप देखे हैं दुनिया में सबसे लंबा धरना पर बैठने वाला हमारे देश के किसान जो लंबे समय तक बैठे रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी की कहीं कोई अथी नहीं रहा। नहीं, देखिए आपका कहना जो है सही, ठीक बात है, नहीं पहुंचा उस जगह पे, पहुंचा नहीं तो कैसे धरना बताइए ना, किसान के लिए नरेंद्र मोदी क्या किए? किसान के लिए भी देखिए, आपके घर में 6,000 रुपया आएगा, आपका पेट भर जाएगा? नहीं, एक बात बताइए, आप जो बोल रहे हैं 6,000 रुपया आएगा, पेट भर जाएगा, एक बात बताइए, ये अनाज मान कर दे रहा है अभी 6 किलो थी, एक आदमी को 5 किलो। हाँ, यही मैं चाह रहा था, आप अनाज पे बात करें। अनाज पहले मिलता था 5 किलो गेहूं। गेहूं का क्या किया आप? गेहूं क्या किया? नरेंद्र मोदी बेच दिया गेहूं। गेहूं नरेंद्र मोदी बेच दिया। सबको मिलता है गेहूं। आप बताइए 1 केजी गेहूं काहे दे रहा है? आप हमारे, आप 6,000 के बात किए ना, 6,000 के बाद के 6,000 पेट के पहले गेहूं हमको लाइए। सुनिए ना मेरा बात सुनिए ना, गेहूं मिलता 6,000 के बाद आपका कुछ नहीं सुनेंगे। 6,000 में 6,000 पेट में भरता है, 6,000 अलग चीज है, अनाज 6,000 अलग चीज है। किसान के, वही किसान का 6,000, आप हमको 5 किलो अनाज दे रहे थे तो मेरे परिवार को दाल रोटी चलता था। आप अनाज बंद कर दिए और सड़ा हुआ चावल जो है सो 4 किलो भेजवाते हैं। सड़ा हुआ भेजते हैं। पूरे आप चावल आप खाते हैं? हम खाते हैं चावल, खाते हैं। चलिए आप हमको खिलाइए। एक भी डीलर से जाके पूछिए, डीलर मजबूर है वही चावल को बार बार जनता को देने से। 3 बार भेजता है एक चावल को हरियाणा से, एक चावल पैकिंग पुनः हम लोग उसको बेच देते हैं ठेला वाले को, वही ठेला वाला फिर बेच देता है सरकार के किस मतलब उन्हें दुकान को, वही दुकान फिर सरकार के पास पहुंच जाता है, वही चावल पुनः पैक होके जनता के पास आ जाता है। जनता तरसता है उस चावल से। दाल अभी कितना महंगा है। एक दिन हम दाल खरीदे हैं, नरेंद्र मोदी पगलावा पर इतना गुस्सा चढ़ा हमको, वो दाल 130 रुपए दे रहा था। बताइए यही दाल रोटी खाना गरीब लोग कहाँ से लाएगा? 130 रुपए दाल दे रहा है। इससे पहले कांग्रेस सरकार था, उसने नहीं मारा था दाल 40 रुपए 60 रुपए मिल जाता है। समय का अनुभव, वही समय काहे आप किसान को मदद किए? किसान के मदद कहाँ किए? उस समय में आप 5 रुपया कमा लेते थे, 2 रुपया खर्चा होता। कहाँ वेतन बढ़ा? इसका वेतन बढ़ा है नरेंद्र मोदी में। आप 50,000 रेलवे में वेतन केंद्र का उसका मालिक है वो। रेलवे में जो पहले वेतन था आज से 20 साल पहले, वही वेतन मिल रहा है ड्राइवर को, वही वेतन मिल रहा है उसको। कहाँ बढ़ा है? आपका बिहार की एग्जाम होने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। बिहार में बिहार में लीक नहीं, पेपर लीक नहीं, हमको पूरे पता है। कैसे पेपर लीक? कोई पेपर लीकिंग नहीं है। कैसे बताइए ना, कैंसिल क्यों हुआ वो बताते हैं ना। जो वो तो जांच का विषय है। हम आप कह दीजिएगा वो हम नहीं मान लेंगे, हम भी आप नहीं मानिए। ये जांच का विषय है। जब पेपर लीक हुआ तो सरकार को, अगर विपक्ष ने आवाज उठाया तो सरकार एग्जाम को रद्द किया। सरकार की मानसिकता ठीक है, जो भाई अगर पेपर लीक हुआ तो ये जांच की विषय है और वो जांच में लगे हुए हैं। जो दोषी ठहराएंगे, जो ठहराया है उसको सरकार पकड़ा भी है और आगे भी जो मिलेगा कि भाई कोई बड़ी नेता सब जो है विधायक नेता संलग्न होता तो जो पकड़ाया है वो बिहार के ही रहने वाले लोग हैं, उसको सरकार पकड़ा है। यदि नेता उसमें संलग्न होगा तो नेता को भी अरेस्ट करे, ये मेरा भी मांग है। लेकिन जांच की विषय है। चिराग पासवान बोलता है कि जदयू 3 नंबर पार्टी है। चिराग क्या बोलेगा? वो तो पगलाल है। अरे वो पगला हवा है, उसका दिमाग है, वो तो नटवन है। नटवा क्या? वो तो बोलता है प्रधानमंत्री हनुमान जी है, हनुमान है। हनुमान तो राम के हनुमान थे, तो राम के हनुमान अभी तो राम है ही नहीं, वो तो द्वापर की कहानी है। ये पगलावा वही द्वापर बना हुआ है। अरे अपना अस्तित्व बचाओ, तुम सांसद अबरी बन पाओ। दावा देता है कि बिहार में 40 के 40 सीट बीजेपी ला रहा है। तो सिंगल एक सीट पारस जी, चिराग जी, पारस जी और प्रिंस जी कहीं उससे अच्छा है। पारस जी कहीं चुनाव लड़ेंगे, जितबो करेगा। अच्छा एक बात आप सुनिए ना, प्रिंस जी आपको आपका ही क्षेत्र कुछ दल की बात मत करता हूँ। दल पे मैं अभी काम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उसके दल में जो है संगठन जो है, कहीं चिराग से पारस का संगठन कहीं ठीक है? कहाँ ठीक है? एकदम बढ़िया है। भैया हाजीपुर गया था पारस, पता है कहीं नहीं भगाया। वो तो चिरागबा जो है 2-4 गो लफुआ को भेज के लफुआई करवाया, पारस को काहे भगा देगा? आप भगाया तो अपना चाचा को बढ़िया खेदे रे, ओकरे दल में है। वो तो नरेंद्र मोदी से न बात करे, जब पहले प्रिंस को रखेगा कि पहले चिराग को रखेगा? एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी 2 पार्टी कैसे होगा बताइए ना। तो दोनों परिवार को नरेंद्र मोदी बर्बाद करने की रास्ता तय कर दिया है। इसको पते नहीं है बजरंग को। पगला तू तो बजरंग द्वापर में थे, वो अभी भी है बजरंग बली, लेकिन तू जो है पगला तू बर्बाद हो गया इसलिए कि तुम्हारा अस्तित्व नरेंद्र मोदी विचार लिया है, जिसको बर्बाद कर देना। पासवान
बार कहना है कि समस्तीपुर की सीट लेंगे। चिराग पासवान समस्तीपुर सीट लेगा, लेकिन बुरी तरह किसको उम्मीदवार बनाएगा, वो बनावे। ये इंडिया गठबंधन के पास उसका एक बड़ा दाल नहीं गलने वाला है। समस्तीपुर लोकसभा के जनता विचार लिया है, इंडिया गठबंधन को मत देना है, चाहे जो उम्मीदवार को भेजेगा इंडिया गठबंधन उसको वोट देना है। लेकिन हम लोग को मांग है जो जदयू सीट हो और यहाँ से जदयू के उम्मीदवार हो, मेरा ही पर्सनल मांग है। ये कहते हैं कि यहाँ पे बड़ा बड़ा नेता जो आते हैं, मंत्री नेता कुशेश्वर स्थान, वो तो हवाई सर्वेक्षण करते हैं, रोड उतर के देखते हैं। उसके पिताजी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो श्रद्धेय रामविलास पासवान जी, मैं उनको इज्जत करता हूँ, लेकिन उनके घर जाने के रास्ता आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने बनाया। वो तो नदी पार करके अपने घर पे जाते थे, तो नीतीश कुमार वहाँ पुल बना देते, उस पुल पर चिराग भी अभी पार करता होगा, उसको पता ही नहीं है। तो घर जाने का रास्ता नीतीश जी बना दिए। बड़का नदी था, कहाँ रास्ता बना है? शहरबनी में एक पुल था, अब उसको हम लोग फुलतोरा पुल बोलते हैं, वहाँ घाट तो रामविलास बाबू तपते थे। वहाँ नीतीश कुमार मंच से, उस मंच पे आप जाके बैक में वीडियो देखिएगा, शहर फुलतोरा पुल के उद्घाटन में आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी स्वर्गीय बैठे हुए थे और नीतीश बाबू मंच से भाषण से बोले थे, रामविलास जी हम आपको पुल बना देते हैं, आप उस पर पार होइएगा। ये क्या बोलेगा? नहीं, एक कुशेश्वर स्थान के लिए खास करके बता दो, कुशेश्वर स्थान में क्या क्या बताइए। कहीं नहीं, उसने नथिंग काम किया। एक बार आया, उसके भाई का चुनाव था, जनता ललाई था, जो हम चिराग को कभी माला उला पिन्हावे देखे, वो तो इतना एटीट्यूड में रहता है, उसमें उसको पास इतना है जो है एटीट्यूड भरा हुआ। वो आदमी किसी से भेंट नहीं किया, माला नहीं लिया जनता से, क्या बात करेगा। तो हवा फायर किया, कोनो मेला में भीड़ जुटा रहता, वहां गया फोटो खिंचा लिया। काम है अपना, भीड़ जुटवाओ ना भाई। कोनो मेला में पहुंच जाना, दुर्गा मेला में विसर्जन में कोई नेता आ जाएगा तो विसर्जन में देखने लोग आया था कि नेता बुलाया था, वही वो करता है। चिराग को जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुआ है, खाली मेला नाच गान के मंच पर, जहाँ कहीं जैसे अक्षरासी गाने वाली है उसी मंच पर वो पहुंच गया, उससे पहले एक आध घंटा पहले, तो वहाँ लोग जुटले रहता है। तो हाथ कौन यार वैल्यू देता है पता है? अरे मार्चिरा सिंह तो मैं नाम लेने पे, फॉर एग्जाम्पल एक नचनिया के तौर पे वो नाचती है गाती है, इसीलिए हम उस जगह बहुत सारे लोग के नाम ले सकते हैं। तो नाम आ गया, ये मैं इसलिए उसका नाम लेने से ये नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में कुछ बोल रहा हूँ, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अभी हम मैं चिराग, आप अपने विधानसभा की बात कीजिए, कितना विकास। आप भी विधानसभा के बारे में बात करिए, आप जाके सुनिए। 32 पंचायत है कुशेश्वर विधानसभा में। जब से कुशेश्वर स्थान विधानसभा बना, इस विधानसभा के प्रथम एमएलए, इस विधानसभा के प्रथम एमएलए स्वर्गीय शशिभूषण हजारी के नेतृत्व में, ये तो आपको देखना चाहिए। आप जाइए, हम पूर्ण गांव नहीं है, देखिए जहाँ रोड है वहीं बना दीजिएगा। आप नहीं, जहाँ नहीं बना हुआ था, राजघाट सती घाट रोड के लिए लड़ाई था, उसको रोड पास किया, रोड बन रहा है। कुशेश्वर स्थान से फुलतोरा हम लोग पूरे लड़ाई थे, 1 लाख जनता परेशान था, रोड बन गया। अरे भाई रोड बनने से टूट जाता है, उससे फायदा क्या? कौन, ये रोड टूटा नहीं है, ये रोड कहीं नहीं टूटा। आप एक बात जाइए फुलतोरा रोड में, एकदम चलिए, डर लगेगा गाड़ी चलाने। कैसे, कौन बोल दे आपको? कभी भी भौंकना फूट जाता है, कभी नहीं फूट सकता है, उसका मैंने चर्चा आपको कर चला देंगे। देखिए आप चलाइएगा, आप चलाइएगा स्क्रीन पर, वो उसका जवाब मैंने दिया। जो वो कच्चा मिट्टी होने, वो लॉलैंड है, पानी बहुत हद से अधिक पानी आता है, और उस जगह पानी का जमाव ज्यादा होने के कारण, पानी अधिक जमा होने के कारण वह मिट्टी को वहां से दहलाया, जिस कारण से रोड धंसा। लेकिन संवेदक और सरकार त्वरित एक्शन किया, और स्थानीय विधायक जो है सो तुरंत उस पर पहल किया, और उसको तुरंत जो है सो उस रोड को टूटने से बचाया। कुशेश्वर स्थान पूर्वी में बाढ़ से क्या स्थिति था, आप खुद पोस्ट किए थे, क्या नीतीश कुमार क्या थे यहाँ पे? नीतीश कुमार सुनिए, उससे पहले क्या हो गया, जो सरकार के द्वारा सर्वे कराया गया, जो सरकारी लोग था उन्होंने सर्वे किया, तो हर खेत में जहां दह गया, जब पानी आया था उस समय हमने किया, लेकिन पानी 5 से 7 दिन के अंदर चला गया। चले जाने के कारण धान की फसल पूरे क्षेत्र में लहला रही है। हमारे पास भी धान है और बहुत किसान के खेत में भी धान है, तो इस कारण से समस्या धुआ न जी। एक बार बताइए, समस्या हुआ 5 से 6 दिन रहा। लोगों में मुझे लगा जो धान शायद नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने पोस्ट किया था, लेकिन 2-4-5 दिन के बाद पानी सतह अपना जगह पकड़ लेने के बाद सतह हर खेत में हरियाली। रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ, वहाँ से लहास उठ के चले जाएंगे, क्या सरकार उसको लाभ नहीं देगी? एक्सीडेंट होना, खेत के फसल में पानी आना, पुनः पानी जाने के बाद धान बच जाए, एक्सीडेंट हो जाने के बाद किसान का डबल नुकसान होता है। किसान का डबल नुकसान, जो एक्सीडेंटल व्यक्ति है, बताइए किसान का डबल नुकसान होता है? कोई नुकसान नहीं। एक बार हम धान की खेती की, बह गया, बहने के बाद लगाया नहीं किसान दोबारा,
वही धान झूठ भी बोल रहे हैं आप। नहीं धान का आप कैपेसिटी झूठ है, बोल- सुनिए धान का कैपेसिटी है हाँ। जो 5 से 7 दिन 10 दिन तक वो पानी में रहेगा। हाँ। वो रहा और उसे सतह पानी घटने के बाद धान की फसल खेत में जस के तस डीजल रहा। अनुदान कहाँ गया आपका? हाँ, डीजल अनुदान कहाँ मिला? बताइए। डीजल अनुदान हाँ। किसान के लिए अप्लाई किया है। यदि आप उसको भरते हैं वो फॉर्म भी निकला था, हम खुद भरे हैं, नहीं मिला है, बताइए। मिलेगा। कहाँ मिला? आप भरे हैं तो मिलेगा। कहाँ मिला? यदि आप जैनुन में हाँ। खेत को पटाए होइएगा, जरूर, चलिए ना, आप दिखा देते हैं। हम तो लगा सगरे बाढ़ आया और अभी लोग को बाढ़ अनुदान नहीं आया अभी आप बिजली के मीटर से हाँ। अभी डीजल देने की सरकार जो प्रावधान फिर किया, बिजली की बात करते हैं, बिजली हाँ, में बिल्कुल। लूटता है आपका सरकार, नहीं पता है? कहीं लूट नहीं है बिजली में। आप बिजली मीटर लगाइएगा, उसमें सरकार का है मानना जो ढेर सारी सुविधा है। बिजली से आप खेत को पटाइए ना भाई, कहाँ है उसमें किसान डीजल आप ले रहे हैं, जबरदस्ती ले रहे हैं। नहीं, डीजल एक बार बिजली खेत में पोल करेगा तब ना सर, बताइए। पोल के लिए आप अभी जय से बात करिए, लगाइए फोन। हाँ। आपके 20वीं प्रखंड में काम हो रहा है, हाँ। आप फोन लगाइए, कहाँ मेरे बात फोन लगाइए आप मेरे सामने में। उनको आज घर में आग लगता है, सुनिए आपको जय बताते हैं, जय के आज घर में आग लगता है, उसको फोन करते, फोन शुरू किया है वो अपने फोन क्षेत्र में औराही से शुरू फोन किया कहाँ है। उठाया सर, बताइए। फोन उठाएगा, आप उसको फोन लगाइएगा, जय बात करेगा आपसे। बेड़ चौक एक घटना जहाँ जिस जगह पे बेड़ चौक पे ही एक दुकान में आग लगा। ये तो जय के विरुद्ध आप लोग काम करिए। अगर आपका फोन नहीं उठाता है, मैं जय के पक्ष में नहीं जा रहा हूँ। आप जय आपका फोन यदि नहीं उठाया तो ये आप जय के विरुद्ध आप आवेदन दीजिए। बेड़ चौक पे ही आग लगा था, ठीक है। हाँ। बोला कि आग लगा है, यहाँ का थाना का ही स्टाफ लगाया था फोन, बोला आग लगा है कि बोला नहीं आग लगा है, आग लगे हुए बोलता है एक चीज बताइए, थाना के स्टाफ यदि फोन लगाया, यदि वो जय नहीं आया तो समय थाना क्या किया? थाना का एक्शन लेना उसको चाहिए। बोला, वो बोलने के बाद नहीं आया, उसके बाद पर्सनल नंबर पे उसको बहुत 10 को गाली दिया, तब आया। आया भाई तो उसको पता चला तो आया, ये एक अलग मैटर है। ये सुनिए, ये सरकार इस पे आपको सर संज्ञान लेना है। नहीं, हम लोग इसमें आप हमको लिख के दीजिए ना, हम लोग आप भी लिख के दीजिए, हम लोग उसको विरोध में हम भी आवेदन देंगे डीएम को। ना हमारा जय सही नहीं है, हम आवेदन देंगे। जैसे आपने देख लिया कि काफी इनके साथ बात शेयर कीजिएगा